अब वो भीख मांग के 10,000 रुपया महीना भेजता है। अब बताइए, वो भी साधु रूप धरे है कि जो ये कलयुग में जो कर रहा है वो करने दो उसको, टोकोगे दुश्मन बनोगे। भगवान और गुरु में अंतर क्या है? भगवान और गुरु में अंतर इसलिए है कि गुरु जो कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जग रहा है कौन रहा है सोच जी। तो गुरु जगत में एक है और चांद सूरज है दो, और पाप जगत में जग रहा है धर्म रहा है सोच। क्या कोई भी शिव भक्त हो, शिव को खुश करना चाहता हो, तो कोई एक मंत्र बताइए जिससे भगवान शिव को खुश किया जा सके। ओम आकाश में टुकड़े गिर रहे हैं, चांद चंद्रमा दिखाई दे रहा और गिर रहा खूब नीला कर उड़ रहे एकदम सरासर सारे सबूत देख रहे हैं, सोच रहे हैं गिरेंगे हम कहाँ। एक रथ जा रहा है, पहुंचवान हाँक रहा उसको, उसमें 2 लेडीज बैठी है, मैं लपक के उसको बैठ गए पीछे। ये उसको छोड़ के फिर एक एरोप्लेन मिल गया खुला, उसपे एक आदमी बैठा हुआ था, कूद के उस पर बैठ गए। रथ से बूढ़ा अपने रास्ते चलता है, उसकी मदद करो। भर कुछ कहे सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कोई बड़े बड़े सेठिया जो है दुखी हो जाते हैं, परिवार पड़ा हुआ था। महाराज जी, लकड़ी से ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। अच्छा। तो 2 लकड़ी का 2 टुकड़ा कर दिया। हमने कहा ये लकड़ी आप अपने पास रखिए और एक लड़की को दे दीजिए। इसका ये अंश एक ही है ना, ये कई रूप है जी। जिसको जैसे हमारे मन में शिव जी बस गए जी, और उनका अंश जो है ये सब देवताएं मिलके ये पृथ्वी चला रहे हैं ना, सबका सत्संग एक आदमी के बस का कोई, अब एक आदमी कोई राज चला सकता है तो अपना परिवार नहीं चला सकता है, और जो ये अपने परिवार को चला ले जाए ढंग से वही महान होता है। और बगैर अच्छा, आज राज में टिप्पणी क्यों होती है? मनो देखते हो चर्चा, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा है, क्यों? कि अगर वो टिप्पणी कर रहा है तो अगर हमने कोई चीज गलत किया तो उसका सुधार हो जाता है। क्यों? को ताना मार रहा हमको, तो हम गलत कर रहे हैं तो उससे सुधार हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हमको चोट लगी, ये ऐसा क्यों कहा कि जो हमने किया है तब तो वो कह रहा है ना, और ना करते तो वो ना करता, अगर ना कहते तो वो ना करता। तो इसलिए ये राज चलाने के लिए बहुमत बनती है। महाराज जी, साधु संत बनते हैं, साधु कई रूप के होते हैं महाराज जी। साधु कई रूप के होते हैं। जो गृहस्थ में होता है वो साधु नहीं होता। साधु वो होते हैं कि जो गेरुआ वस्त्र पहन लिया, मन को रंगा लिया, अपना उन दरवाजे घूमे, रंग कोई का भी बताए ना कि कोई पीने में मस्त, कोई गांजा में मस्त, कोई कुछ में मस्त, वो भी साधु है। जो नदी किनारे झोपड़ी बना लिए, अभी देखिए सहजनवा के एक आदमी हरिद्वार में है, हम गए तो उसको देखा हमने, यार इसको कहीं देखा था, तो उससे परिचय हमने पूछा, हमने बेटा तुम कहाँ रहने वाले हो? कहने लगा हम गोरखपुर से। सहजनवा, अब वो भीख मांग के 10,000 रुपया महीना भेजता है। अब बताइए, वो भी साधु रूप धरे तो क्या किया जाए? इस रूप में कोई गलत काम कर लिया, कोई स्त्री से दुखी है साधु हो गया, कोई मैंने बुरा काम किया बचने का जगह नहीं मिला तो वो साधु बन गया है। लेकिन भगवान संत जीवन जो है, जो साधु की जीवन है, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा क्या है महाराज जी? परीक्षा यही है कि उसमें आत्मा विश्वास होता है, बहुत बड़ी विश्वास।
अब न परिवार साथ दे, न बिटवा साथ दे, न बिटिया साथ दे, न लड़का साथ दे, न नाती साथ दे, है? तो इन सबको समझदारी यही है कि जो ये कलयुग में जो कर रहा है वो करने दो उसको। टोकोगे दुश्मन बनोगे और न टोको तो बुरे रहोगे। इसलिए वे अपने भैया एकांत में बासा, खुश रहो तुम, और जो हमसे बंद पड़े तो ले जाओ, खुश रहो। भगवान भगवान और गुरु में अंतर क्या है भगवान? भगवान और गुरु में अंतर इसलिए है कि गुरु जो है असली वही गुरु होगा तो ही भगवान को मिलाने का रास्ता बताता है कि हे प्रभु, कहा है ना एक चौपाई में कि गुरु गोविंद दो खड़े काकर लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी कि हरि को दियो लखाए। गुरु एक ऐसी चीज है तो गुरु को लखाए। हे प्रभु, यही रास्ता है शांति। ये शरीर को शांति के लिए आज सब कुछ भरा हुआ है, कोई दुख नहीं है हमको, आपकी दया से सब भरा है, सब लायक है। लड़की एक दमाद हमारा दरोगा दिल्ली में है, एक लड़की यही जोरवा में है, 8 बीघा जमीन है, वो रोज खबर लिया करती है, बाबू को तकलीफ तो नहीं। बोले हैं जब आपसे मुलाकात हुआ है, हाँ। हमारे मन में ये बार बार उठ रहा है, उस चौपाई को एक बार और आप बोले ताकि हमारे दर्शक भी सुन सके। जो आप बोले हैं, एक परमेश्वर और 2 सूरज और चांद, ऐसा अच्छा बोले अच्छा हैं। अच्छा, थोड़ा सा वो चौपाई है जी। कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जग रहा है, कौन रहा है सोई। जी। तो गुरु जगत में एक है और चांद सूरज हैं 2, और पाप जगत में जग रहा है, धर्म रहा है सोई। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तो भजो, ये सब होता रहेगा। तो भगवान, ये जो धर्म सो रहा है, इसको जगाने का मार्ग क्या है? इसको अपने धर्म, मान लीजिए हमारा ही धर्म है, हम पापी हैं, हम नहीं कुछ जान पा रहे हैं, हमारे अंदर धर्म जो है वो सो रहा है, तो उसको जगाने का मार्ग क्या है प्रभु? जगाने का मंत्र यही है कि किसी देवता को अपने शरीर में बसा लीजिए आप, किसी भी देवता को। कहे पत्थर नहीं सुनियाता परथर, पत्थर नहीं सुनता, उर्दू में है, पत्थर नहीं सुनता फरियाद किसी का, और मेहनत नहीं जाती बेकार किसी का। विश्वास, अगर हमें इस पत्थर में विश्वास है तो यही फलित है। तो इनको इस हृदय में बसा लीजिए और ये मुंह बंद कर लीजिए और अंदर अंदर उनको चलाइए, ओम शिव ओम शिव। मुंह न खुलिए, और 40 दिन के बाद आप यहाँ से पूछिएगा तो आपका जो हृदय में सोच रहे हैं वो बता देगा। वो इतनी बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी ताकत है, शक्ति आ जाती है बस। भगवान, आपका 95 वर्ष का उम्र हो गया, लेकिन हमें मालूम नहीं होता जो है जी। तो महाराज जी, 95 वर्ष में जिंदगी जीने का, समाज में कैसे रहना है, ये तो आपको पता चल गया। संत जीवन में जब आए तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी ये भी आप जान गए। भगवान, आम आदमी को, जो हम जैसे गृहस्थ लोग हैं, परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? बस जिस तरीके से बताया आप, बस इसके अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं। वैसे तमाम लोग तमाम रास्ता, हमारे कबीरदास कहे कि नदिया एक घाट बहुत तेरे, कहे कबीर बचन के फेरे। तो चीज वही है, रास्ता जो भी गुरु मिलेगा वो रास्ता वही बताएगा, घूम के आओ तो उसी रास्ता पहुंचाएगा वो, सागर मथन। बस, और शांति के लिए
ही भगवान कहता है कि अपने एकांत भाषा मन था। सांस ही है, सब कुछ है। सांस है तो सब है, और सांस नहीं तो कुछ नहीं। भगवान, अगर हम शिव भक्त हैं या कोई भी शिव भक्त हो, शिव को खुश करना चाहता हो, तो कोई एक मंत्र बताइए जिससे भगवान शिव को खुश किया जा सके। ओम का शिव, बस ओम नमः शिवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, यही रटन है। महाराज जी, जप करने का, साधना करने का कोई टाइम है, कोई समय है कि चाहे जब कर सकते हैं? चाहे जब कर सकते, जब भी आपका मन व्याकुल हो तो इसको आराधन करिए, मन को शांति मिले। मन की शांति। जब व्याकुल हो तो मन को शांति करिए, आपको शांति मिलेगा। महाराज जी, जो लोग फल खाए हैं वही जान सकते हैं कि स्वाद कैसा है। स्वाद कैसा है। तो भगवान, आप इतने दिन से साधना कर रहे हैं, तो आपको कभी अनुभव हुआ? बहुत बहुत अनुभव, छोटा मोटा नहीं बच्चा, बहुत अनुभव हुआ हमको, बहुत शांति कभी मिली। प्रभु जी का दर्शन? हाँ, प्रभु जी का भी दर्शन हुआ है, लेकिन सपने में हुआ। महाराज जी, कोई एक ऐसा घटना बताइए जो ऐसा लगे कि हाँ, भगवान जी का ये चमत्कार है। कोई ऐसा घटित हुआ है आपके साथ? हाँ, एक दफे हम सो रहे जी। और हम उठ के आकाश में चले गए। अच्छा, सो रहे थे, उठ के आकाश में चले गए? उठ के आकाश में चले गए। आकाश में टुकड़े गिर रहे हैं, चांद चंद्रमा दिखाई दे रहा और गिर रहा, खूब नीला कर उड़ रहे हैं, हम भी उसी साथ साथ उड़ रहे, तमाम टुकड़े गिर गिर उड़ रहे, तमाम गिर रहा। और जब वहां से एक सीढ़ी रह गई, तभी से मैं पीछे हट गया, और जब पीछे हटा तो बिल्कुल सरासर नीचे चले आ रहा है धनाधन जी। एकदम सरासर, सारे सबूत देख रहे हैं, सोच रहे हैं गिरेंगे हम कहाँ, शरीर में सब होश, हम गिरेंगे, देख रहे नीचे जल ही जल है तमाम, गिरेंगे कहाँ। और एक 10 मिनट के बाद देखा तो बिस्तर पर पड़े। प्रभु की महिमा है। प्रभु एक दफे देखा कि एक रथ जा रहा है, पहुंचवान हाँक रहा उसको, उसमें 2 लेडीज बैठी है, मैं लपक के उसको बैठ गए पीछे। पीछे? हाँ, लपक के उसके पीछे बैठ गए और चला जा रहा है वो उड़ता हुआ। उसको छोड़ के फिर एक एरोप्लेन मिल गया खुला, उसपे एक आदमी बैठा हुआ था, कूद के उस पर बैठ गए। रथ से आप कूद के एरोप्लेन में बैठ गए? एरोप्लेन में बैठ गए। अब वो आराम से आया तो एक जगह उतर गया, तो देखा सब, और थोड़ी देर में आँख खुली तो बिस्तर पर पड़े। ये सब कुछ देखा हुआ, सब ये प्रभु की सब देन है। प्रभु की सब देन है। सब प्रभु की देन है, सब देखते हैं। आप मान लीजिए पूरी जिंदगी जी चुके हैं, ये जो आपका 95 साल हो गया है। महाराज जी, हम लोगों को कुछ ऐसा रास्ता बताइए जिससे प्रभु का दर्शन मिल सके। बेटा, सब खुश, प्रभु का दर्शन जन सेवा में, जन सेवा में। जन सेवा, दुखी हो, लाचार हो, उसकी सेवा कर दो, कोई सहारा ना हो उसकी मदद कर दो, बूढ़ा अपने रास्ते चलता हो उसकी मदद कर दो। भर कुछ कहे सगल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कोई बड़े बड़े सेठिया जो है दुखी हो जाते हैं परिवार, और ठोकर खाते हैं, उनको ठोकर खाते हैं। हम चारों मजहब के दोस्त बनाए, ईसा मसीह में घुसे, उनका भी मजहब यही कहता कि किसी को दुख न पहुंचाओ। गुरु सिखों में पहुंचे,
एक रात में बैठे थे स्कूल के, रिटायर होना, हम कपड़े मिल में काम करते थे। सन 92 में हम रिटायर हो गए। आज 32-33 साल हो गया रिटायर हो गया हमें। तो एक स्कूल सामने जहाँ रहते थे, एक पंजाबी स्कूल था, नर्सरी वाइट स्कूल। तो वो सरदार बोला कि घर पे बैठे रहे तो हमारे यहाँ बैठा रहा। तो कहे आपको खर्चा दिया करेंगे, अब बड़ी दूंगा। तो जब वहाँ बैठे थे तो मोहल्ले के बड़े बड़े रईस जब बुजुर्ग हो चुके थे, हमारी महामोली, तो शाम के टाइम हमारे पास सब चले आते। तो सामने होटल था, तो पारी पारा, ए लल्लू, हाँ साहब, तो चाय भेजना, चाय बिस्कुट सब गप सलाका आपस में हम होली में लड़ाया करते। एक सरदार हमारे पास आए, रेलवे के ड्राइवर थे। तो एक दिन सब कोई चले गए, भारतीय साहब वो भी, उनके पास तेल मिल था, वो भी थे, एक पतिराम थे, वो भी अच्छे, और एक बंगाली अभी अभी हुई है, सब हो वहाँ पर। हम तो चले आए, एक बॉस बंगाली का, वो भी आ जाते। तो उस दिन सब तो चले गए, सरदार जी नहीं गए। जब सब चले गए, 10:30 पौने 11 बज रहा रात, तो वो चाय ले आए, उठ के जाके बनवा के अस्पताल आधा किलो दूध और 2 बिस्कुट। बहन बाबू चाय पी। हम कहा अभी तो पिया गया, बड़ा चाय पिया, अब तो खाना खाने के टाइम में खाना रखा हुआ है, खाना। कहने लगे नहीं, एक बात आपसे पूछना चाहते, उनका पूछे क्या बात। कहने लगे हम 3 लड़कियां, 1 लड़का हमारे पास, और बड़ी लड़की का रिश्ते के लिए हमने कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुगलसराय, पंजाब, दिल्ली, अगर लड़का मिलता है तो लड़की फेल कर देती है, और लड़का अगर सही करता लड़की फेल हो जाती। और लड़की की उम्र हमारे 38 साल 2 साल रह गया। 40 में 2 साल रह गया है। हाँ, 40 में 2 साल रह गया। अगर ये 40 साल की हो जाएगी तो बच्चे वाली नहीं बन पाएगी। ये दुख है हमको। गुनावन किया। तो हमारे गुरु ने एक लकड़ी की बताया है कि बेटा किसी का काम अगर ना बनता हो तो ये लकड़ी उसको दे दो, उसका काम कैसा भी हो, कतली हो, डामली हो, वो उससे बचत हो जाएगा उसकी। तो वो चीज हमारी जेब में पड़ा हुआ था। महाराज जी, लकड़ी से ऐसा होता है क्या? हाँ, होता है। अच्छा अच्छा। तो 2 लकड़ी का 2 टुकड़ा कर दिया। हमने कहा ये लकड़ी आप अपने पास रखिए और एक लड़की को दे दीजिए। हो सकता है तो आप यही कानेपुर में कोई लड़का मिल जाएगा। तो सुबह वो गए अपने घर, थोड़ी दूर पर रहते थे, जैसे गुलरिया। नहाए शाम को, सुबेरे जब उठे, नहाया धोया, चाय पिया, तो उनको एक बहन रहती थी महावन खोर इतना दूर। तो सोचे कि यार चले जा बहन, वो भी मौसियात बहन थी, सगी बहन नहीं थी, कभी उससे मिलते नहीं थे, क्योंकि मौसियात बहन थी, कभी जरूरत पड़ गई तो मिल जाए। तो गाड़ी उठाया, उन्होंने पहुंच गए उसके पास। उसने अपना चाय मनो खातिरदारी किया। खातिरदारी ने पूछा भैया और लड़की कहीं लड़का मिला? तो कहना नहीं बहन, अभी तो कोई लड़का नहीं मिला। तो कहने लगी कि एक लड़का यहीं आया है अभी पटना से, क्योंकि पटना में उसका बाप मारा गया जब इंदिरा गांधी को, और माँ बेटे दोनों आए हैं। उसके पास स्कूल भी है और चट्टा भी है और गौशाला भी है और मकान। बहुत एक ही लड़का अकेला अभी अभी आया। बोला बुला बहन देख ले। तो हो गया शादी उसका? तो बुलाया गया लड़का, तो फट गया सौदा।
जब सौदा पट गया, अब शाम को एक पौवा बर्फी लिए भागा हुआ आया जवान हमारे पास, कहने लगा बाबा ये लकड़ी में बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति। महाराज जी वो लकड़ी अभी है आपके पास? नहीं, ढूंढना पड़ता है। ढूंढना पड़ता है। हाँ, ढूंढना पड़ता। दोस्तों, आप लोगों ने सुना महाराज जी की बात, महाराज जी का सत्संग आप लोगों ने सुना। महाराज जी 95 साल के हैं और 95 साल में इन्होंने जो किया, प्रभु की भक्ति की, लोगों की सेवा की, और जिसमें महाराज जी के साथ जितना महाराज जी भलाई किए लोगों का, कुछ लोग बुराई भी किए महाराज जी का, लेकिन महाराज जी सेवा करना, भक्ति करना नहीं छोड़े साथियों। और आज भी वही धंधा चल रहा है। ये हमारे परिवार है, पूरा ये परिवार जो है पूरा गांव भरा हुआ, पूछिए मार। लेकिन सब हमसे पैसा मांग लेंगे, देने का कोई नाम नहीं। जो कमाई था वो भी पाठक पुरवा, उन्होंने हमारे यहाँ 3 बीघा जमीन हमारी है, तो भाई लोग नाम कटवा के अपने नाम करवा लिए, बांट लिए आपस में। आपका जमीन? हमारी जमीन हमको नहीं दे रहे, एक दाना नहीं लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम। प्रभु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम।